मेमोरी कहते हैं, रजिस्टर। और ये कहाँ होते हैं रजिस्टर? एक्चुअली ये सीपीयू जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, उसकी जो है वो इंटरनल मेमोरी है। और अगर कोई फास्टेस्ट मेमोरी है जिसमें रीड एंड राइट किया जा सकता है, तो फास्टेस्ट जो मेमोरी है वो रजिस्टर ही है। ठीक है, ये आज तक की फास्टेस्ट जो मेमोरी है वो यही है। इसमें डाटा बहुत फास्ट रीड होता है, राइट होता है, रीड एंड राइट बहुत फास्ट होता है। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास है जी, इसमें ये होता है कि ये मेमोरी और इसका एक स्पेसिफिक साइज़ होता है। वो हो सकता है 8 बिट का रजिस्टर भी हो सकता है, 16 बिट का भी हो सकता है, 24 बिट का भी हो सकता है, 32 बिट का भी हो सकता है और 64 बिट का भी हो सकता है। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है जिसकी हम बात करें, फॉर एग्जांपल 8 बिट का जो है, हम उसकी बात करते हैं कि ये जो रजिस्टर है इसमें 8 बिट्स जो हैं वो आ सकती हैं और उससे ज़्यादा नहीं आ सकती। 8 बिट है जस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा 1 है, 0 है, 1 है, 1 है, 0 0 0 1, ये मैंने एक बाइट यहाँ पे एंटर की है रजिस्टर में। तो इसमें ये है हमारे पास कि अगर हम इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इस बाइट पर, 8 बिट पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो है दोबारा से इसको कोई यहाँ पे ही सेव होना है, 8 बिट में ही सेव होना है, तो वो क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा अगर 8 से 9 बिट में आंसर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए रजिस्टर ये हो गया और बी को हम एक और ले लेते हैं, इसमें एक वैल्यू हम डाल देते हैं। ठीक हो गया जी, एक वैल्यू इसमें डाल देते हैं, कोई भी वैल्यू, तो उन दो वैल्यूज़ को यहाँ पे हम ऐड करते हैं। तो वो दो वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे एग्जांपल से ही ले लेते हैं। देखें यहाँ पर ये है कि देखें ये फर्स्ट वो है हमारे पास बाइनरी नंबर, सेकंड बाइनरी नंबर, और हम इनको ऐड करना चाह रहे हैं, और ऐड करते हुए क्या होगा जी कि हमने ऐड करते हुए क्या करना है कि 1 0 1 होता है। ओके हो गया, 1 क्या हो जाएगा जी, 1 + 1 वैसे तो 2 हो जाएगा। ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, यहाँ पे सिस्टम जो चलेगा वो बाइनरी सिस्टम चलेगा, और बाइनरी सिस्टम को ध्यान में रखते हुए हमें पता है कि यहाँ पर सिर्फ बात होगी तो 0 और 1 की बात होगी। ठीक है, अच्छा, लेकिन 1 और 1 को दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 2 आ गया, 2 आएगा। तो 2 जो है वो तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 तो नहीं है, तो हमें 2 को वापस लेकर आना है बाइनरी नंबर में। तो क्या होगा, 2 का बाइनरी क्या होगा, 2 समझ लें डेसिमल है, और इसको हमने लेकर आना है किसमें, बाइनरी में। तो 2 का बाइनरी क्या होगा जी, 1 0 1 1 नहीं, 1 0 वो तो 3 हो जाएगा। 2 1 बिट 0 सॉरी। जितनी बिट बनती है ना, ज़्यादा नहीं, 8 बिट में नहीं मैं कह रहा, बस जितनी बिट बनती है ना तो उसी में 1 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके पावर इसका जो है वो प्लेस वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, तो ये 1 0। ठीक है, अब आपने ये 0 जो है 1 0 हो गया ना, ये 2 2, हाँ ये 2 जो है वो 1 + 1 2 हो जाएगा, लेकिन जो है इसको बाइनरी में अगेन लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0, ये वाला जो 0 है वो इधर हम लगा देंगे। ठीक है, और जो 1 जो होगा ये कैरी होगा, ये जो 1 है, आगे वाला जो 1 है ये कैरी हो जाएगा। लें जी, ये कैरी हो गया। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर रहे हैं इनको ऐड कर रहे हैं, 1 + 1 कैरी, और ये नंबर ये 2 हो जाएगा, अगेन 2 क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। यस, यस 1 0, तो 0 यहाँ पे हम लगा देंगे, और 1 क्या, 1 जो आगे वाला वो क्या, कैरी में चला जाएगा।
ये कैरी में चला गया, ठीक है। अच्छा, अगर 3 होता तो क्या होगा, 1 1, यस। 4 होगा तो ऐसी है, 1. 1 Yeah. 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, इस कॉलम को देखें, 1 1 2 हो गया, अगेन यहाँ पे 0 आ जाएगा और 1 जो है वो कैरी चला जाएगा, ठीक है। फिर अगेन नेक्स्ट कॉलम को हम कर रहे हैं, तो ये इसमें 1 ही आ रहा है तो 1 हमने लिख दिया, इसमें 1 आ रहा है तो 1 लिख दिया, इसमें 1 आ रहा है तो 1 लिख दिया, 0 0 0 0 आ गया, दैट्स आंसर। ये आ गया हमारे पास, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये कितने बिट है, दोनों 8 बिट थी, ये भी 8 बिट है और ये भी 8 बिट है, दोनों को प्लस किया तो आंसर भी 8 बिट में आ गया, ठीक है। तो ये जो आंसर है ये जो है कहा जा सकता है कि बिल्कुल एग्जिस्ट करता है ये आंसर, ठीक है, कोई एरर नहीं आ रहा, एरर फ्री है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है कि ये देखते हैं कि इनका क्या बनता है, इनका भी वही 0 0 तो 0 आ गया, 1 1 क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 का क्या बनता है 1 0. 1 0 तो 0 इधर लगा देंगे, 0 इधर आ जाएगा, 1 जो है वो कैरी में चला जाएगा, ठीक है, 1 कैरी में चला गया और ये 0 ये इसका हो गया। ये थर्ड पे चलते हैं, 1 1 1 कितना हो जाएगा 3, 3 का क्या बनता है बाइनरी 1 1. 1 1 1 हम इधर लगा देंगे और 1 कैरी चला जाएगा। ये वाला नेक्स्ट जो है ये कैरी में चला जाएगा और वो अच्छा, फिर इसके बाद 1 1 1 3 हो जाएगा, 3 का वही 1 1 बनेगा और ये हमने यहाँ पे 1 लगा दिया और 1 कैरी चला गया। फिर इसके बाद वही 3 वो 1 1 आ जाएगा, यस, फिर 1 कैरी चला जाएगा, फिर वही 3 1 है तो 3 आ जाएगा, 3 का 1 1 आ जाएगा, 1 इधर लगा देंगे तो 1 ये इधर चला जाएगा, ठीक है। 1 एंड 1 2, 2 का क्या था 0 इधर लग जाएगा 1 0. और 1 कैरी चला जाएगा और ये 1 आ जाएगा। इट मीन्स कि ये भी 8 बिट था और ये भी 8 बिट है, दोनों 8 बिट हैं और जो आंसर आ रहा है वो भी 8 बिट में आ सकता है, एडजस्ट हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा तो ये एरर फ्री हो गया। देखिए ना एक साइज़ होता है, एक उसका मतलब है कि 8 बिट है, साइज़ 8 बिट का है, तो अगर 9 बिट में आंसर आ रहा है तो एरर तो आ गया ना, ओवरफ्लो तो हो गया। ओवरफ्लो हम कह देते हैं कि जो ज़्यादा हो जाएगा ना, ठीक है, 8 बिट में आंसर आ रहा है, 8 बिट फिल हो गई, ठीक है, और फिर इसके बाद एक 9th बिट और आ गई बीच में, तो देन ये क्या हो जाएगा, ये एरर आ जाएगा कि नहीं, ये अगर आंसर जो है, रिज़ल्ट जो है वो 8 बिट में ही आता तो बिल्कुल इसमें एडजस्ट हो सकता था क्योंकि इसका साइज़ ही 8 बिट का है। अगर 9th बिट इन्वॉल्व होती है तो वहाँ पे एरर आता है, वो ओवरफ्लो एरर होता है, ओवरफ्लो, ठीक है। मतलब है कि जो रिज़ल्ट है वो एडजस्ट नहीं कर सकता, नहीं स्टोर हो सकता, रिज़ल्ट स्टोर नहीं हो सकता, ठीक है, can't be stored। तो आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया, Yes, sir. ओके। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि जहाँ पे प्रॉब्लम आने वाला है, ये 0 0 0 आ गया, ये 1 1 0 1 हो जाएगा, ये 1 कैरी में चला गया, ये 3 हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा, तो 1 इधर आ गया, 1 कैरी में चला गया, 1 2 3 3 हो गया, 3 1 1 होता है, 1 इधर आ जाएगा, ये 1 कैरी में चला जाएगा, ठीक है। ये 1 1 2 हो गया, 2 क्या है 0 2 0 2 सॉरी 2 जो है वो क्या बनता है ये, और 3 क्या बन रहा है 1 1 ठीक है। तो 1 जो है ये 0 हमने यहाँ पे लगा दिया और 1 कैरी चला गया, अब ये 1 एंड 1 2 हो जाएगा, 2 क्या है 0 1 है, 0 इधर लगा दिया, 1 कैरी चला गया, ये 3 हो जाएगा, 3 1 1 है, 1 इधर आ जाएगा और 1 कैरी में चले जाएगा और 1 एंड 1 2
ज़ीरो इधर आ जाएगा, वन 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 कहाँ पे आएगा? ये तो फिर रजिस्टर से बाहर चला गया ना, मतलब रजिस्टर में ये जो वन है ये स्टोर नहीं हो सकता, ऐसे ही है। इसे कहते Yes, हैं sir. इसे कहते हैं ओवरफ्लो एरर, ठीक है। ओवरफ्लो एरर, दिस इज़ नोन एज, अच्छा 9 बिट आंसर 9 बिट में आया है, 9 बिट तो है ही नहीं, 9th बिट तो एडजस्ट हो ही नहीं सकती क्योंकि रजिस्टर का साइज़ जो है वो 8 बिट है, तो ये नहीं हो सकता, ये एरर आ गया, ये ओवरफ्लो एरर आ गया। ओके हो गया जी, सिंपल बात है। Yes, sir. तो आप इसको किस तरह से डिस्क्राइब करोगे ओवरफ्लो को? जी 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 सर। हाँ That the calculation it produces a result which is too large for the memory space, too like large to fit into the memory space. यस यस, तो डेट एरर नॉन एज Overflow. ओवरफ्लो हो गया ना, तो मतलब है कि इसके साइज से ज़्यादा आंसर आ गया, वो एडजस्ट, वो 9 बिट का था, वो 8 बिट का था, तो बता एडजस्ट नहीं कर सकता ना,